ओके, देखना पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स आ गया। टू एंगल देखेंगे हम, दो एंगल मिलके कोई एंगल बनाएगा। देखो जैसे टू एंगल है, एक मान लो ये एंगल हो गया, ये 90 से कम दिख रहा है कि ज्यादा? 90 से कम है ना? यस सर। तो 90 से कम वाले एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 90 से कम रहे तो कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। और ये 90 से ज्यादा है कि कम? सर ज्यादा। 90 से ज्यादा है ना? यस सर। 90 से ज्यादा है तो कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि इसको और इसको प्लस करने पे आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, इसको प्लस करने पे आ जा रहा है 180 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों को प्लस करने पे 180 आएगा तो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है? 180 आया तो सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, ये 90 से कम है कि ज्यादा? 90 से कम है। ये 90 से कम है भी। यस सर। सपोज करिए 60 है या 30 है, 60-30 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 90। तो दो एंगल को ऐड करने पर 90 आएगा तो बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा? दो एंगल को ऐड करने पे, टू एंगल्स को ऐड करने पे कितना आएगा? 90। सम ऑफ टू एंगल इज 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 तो सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे मान सपोज करिए ये दिया है 30 डिग्री और ये दिया है 60 डिग्री। 30 में 60 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ सपोज करते हैं, यहाँ मान लो ये दे दिया, सपोज कर रहे हैं यहाँ मान लो दे दिया 120 है, ये दे दिया 60। 120 में 60 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 180। तो इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐड करने पे कितना है? 180 तो सप्लीमेंट्री, और 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, एडजेसेंट एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे? तो टू एंगल रहेगा, टू एंगल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, उनका वर्टेक्स कॉमन रहेगा। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये जो हेड है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कॉमन रहेगा और वन साइड कॉमन रहेगा। वर्टेक्स कॉमन होगा और वन साइड कॉमन होगा। जैसे इसमें ये साइड है OQ दोनों एंगल के लिए है, तो OQ इसमें कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है। तो इन दोनों एंगल को बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल। और देखना इसके बाद है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल। और एडजेसेंट एंगल में ठीक है, जो साइड कॉमन नहीं है, एडजेसेंट एंगल में जो साइड कॉमन नहीं है वो एक स्ट्रेट लाइन बना देगा तो बोला जाएगा कि ये क्या बना है? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट भी है और उसका सम 180 है। कितना है? 180। तो उसको बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। जैसे देखो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इस पे एक और एंगल बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट AOB पे देखोगे इधर और ये दोनों मिल करके क्या बनेगा? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, और मान लो अगर ये दिया है 70 डिग्री तो इधर वाला कितना होगा? 180 में से माइनस कर देंगे, 180 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। समझ में आ गया? ओके, अब देखना है यहाँ पे ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा। जैसे ये और ये एंगल एक दूसरे के क्या रहेगा? अपोजिट में। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि एक दूसरे के किस में रहते हैं? अपोजिट में रहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे और वो आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं देख लो यहाँ पे। सपोज दैट मल्टीप्लाई का सिंबल बनता है ना, ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल बनता है ऐसे। तो ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये है 70 डिग्री तो ये भी होगा 70 डिग्री, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ये ABCD और यहाँ मान लेते हैं O। तो ये क्या है? AOB। इस एंगल का नेम क्या है? AOB। एंगल AOB इक्वल किसके होगा? एंगल COD।
डी के इक्वल होगा, ठीक है, सी ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। वैसे ही ये वाला एंगल, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, और इस वाले एंगल का नेम क्या होगा, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी इक्वल इधर का बी ओ सी, बी ओ सी। तो अगर सपोज दैट ये अगर सपोज करते हैं हम लोग कि ये 110 डिग्री है, तो इधर का कितना होगा, अरे इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट में है वो इक्वल होगा, तो इधर का 110 है तो इधर का क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ गए, तो पेयर